बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। दिसंबर की आज 16 तारीख है और मंगल का दिन, आज का दिन पाकिस्तान की कौमी तारीख के स्याह तरीन दिनों में से एक है। क्विकली इसकी बात करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज पाकिस्तान टूटा था। आज एपीएस का सानिहा हुआ था, सानिहा पेशावर, सुकूत ढाका, और हमारी तारीख के दो स्याह तरीन दिन। और ये दिन हमें क्यों देखने पड़े? पाकिस्तान क्यों टूटा? सानिहा एपीएस क्यों हुआ? तो अना, नफरत, गलतियां, महरूमी का पैदा किया गया एहसास, ये इन चीज़ों की वजह से लिखी गई दास्तान है। और क्या आज हमारा तर्ज अमल इतने बरस गुजरने के बाद बदल गया है? तो नहीं बदला। आज भी हमारे यहाँ जो हालात हैं वो देखकर कोई भी शख्स ये कहता है कि उस सानहे से सीखने की ज़रूरत है। आज बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हालात हैं तो बचने की ज़रूरत है। लेकिन क्या हमने सबक सीखा है? तो जाहिर है कि हमने सबक नहीं सीखा। ये साफ तौर पर नज़र आ रहा है। हमारी इस्टेब्लिशमेंट को एक चीज़ सोचने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, मैं इमरान खान की हुकूमत के दिनों में याद करूँ ना, तो नून लीग वाले कहते थे 71 हो गया, मशरिकी पाकिस्तान हो गया, फौज की वजह से हो गया, याह्या की वजह से हो गया, और हमने जो मजालिम ढाए थे उनकी वजह से हो गया। पतलूनें उतार दी गई, हथियार डाल दिए गए, देखो क्या हुआ। ये नून लीग कर रही थी। नून लीग हुकूमत से निकल गई और ये करती रही। फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत से निकल गई, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो नून लीग वालों को कहते थे तुम गद्दार हो, तुम ये बातें कर रहे हो, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गद्दार कहा जा रहा है कि तुम ये बातें कर रहे हो, तुम 71 की बात कर रहे हो, तुम ये कैसे कर सकते हो, तुम गलत हो। और इस्टेब्लिशमेंट ने क्या किया था? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज बता रही है हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ो, हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ो, हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ो। ये पूरी कौम को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले बता रहे हैं। हमारी इस्टेब्लिशमेंट सोचे कि उनके साथ क्या होता है। एक को गोद में बिठाते हैं और बिठाते हैं तो दूसरी तरफ से गालियां पड़ती हैं, दूसरे को गोद में बिठाते हैं तो फिर उस तरफ से गालियां पड़ती हैं, और जो गलतियां हुई हैं उन गलतियों से सीखने पर कोई आमादा नहीं। मुदाखलत बार बार कहा जाए, कोई भी शख्स आपको बता देगा कि सियासी मुदाखलत तो अब भी जारी है, मुसलसल जारी है, बसद एहतराम, इससे कोई भी इत्तेफाक नहीं करता, ये जितनी बार कह दिया जाए। अब इसके बाद बात करते हैं कि जो बोंडाई बीच है, इसके हवाले से जो खबरें आ रही हैं उनमें एक बहुत ही अफसोसनाक खबर है। और बोंडाई बीच सिडनी में मुसलमानों के कब्रिस्तान की बेहुरमती की गई है, और सूअर के सर, उसकी आलाइशें वो कब्रों पर रखी गई हैं। ये वाक़यात पेश आए हैं। वो जानते हैं कि मुसलमान इससे शदीद नफरत करते हैं, हर्ट होते हैं। और नारेलान का इलाका है, सिडनी के मुज़ाफ़ाती इलाके में मुसलमानों का कब्रिस्तान है, वहां ये बेहुरमती की गई। सूअर के सर, उसके आज़ा वहां पर रखे गए। सिडनी पुलिस ने यह कहा कि हमने जानवरों की बाक़ियात वहां से बरामद की, इनको हटा दिया, ठिकाने लगा दिया, तहकीकात हमने शुरू कर दी हैं। मुसलमान रहनुमाओं ने सिडनी में इसकी शदीद मजम्मत की है, कहा है कि यह तकसीम को फरोग देने की कोशिश है। और सिडनी के मुस्लिम रहनुमाओं ने ये जो हमलावर हैं इनकी मैयतें लेने और इनके जनाजे की अदायगी से इनकार कर दिया है। जब वहां पर मौजूद लोग ये कहते हैं ना ये मुसलमानों ने किया, इस्लाम की वजह से हुआ, तो वो अहमद अल अहमद को भूल रहे हैं। और ये जो मुसलमानों के खिलाफ किया गया है, तो इसमें अहमद अल अहमद का, बहुत बड़ी तादाद में मुसलमानों का जबरदस्त किरदार वो निगलेक्ट किया जा रहा है। एट द सेम टाइम हमारे यहां ऐसे लोग हैं जो जस्टिफाई भी कर रहे हैं। जाहिर है कि यहूदियों की बात होती है, उनके जहन में इसराइल आता है, उनके जहन में फलस्तीन आता है, उनके जहन में कटे हुए बच्चे आते हैं, उनके जहन में लाख के करीब जो नस्ल कुशी करके मारे गए हैं और अब भी मारे जा रहे हैं, शहीद किए जा रहे हैं, रोजाना की बुनियाद पर वो आते हैं, उन्हें तकलीफ होती है। बट देयर कैन बी नो जस्टिफिकेशन, इसके बावजूद भी देयर कैन बी नो जस्टिफिकेशन। और जिस तरह से ये अमल अंजाम दिया गया है, ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने, वहां के हुक्काम ने अच्छा काम किया कि इसको रोकने की उन्होंने
कोशिश की है और मुसलमानों के जो इसके बाद शिकवे हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश की है। यहां एक और चीज याद रखिए कि अब हमें पता क्या चल रहा है। ये जो हमलावर है साजिद अकरम जो मारा गया है, इसने और इसके बेटे ने फिलिपीन का सफर किया और वहां ये जो नवीद अकरम है ये गया ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट पे और साजिद अकरम गया इंडियन पासपोर्ट पे। तो ये जो हुक्काम ने राब्ता किया था ना कि भारतीय हुक्काम हमारी मदद करें, ऑस्ट्रेलियाई हुक्काम ने, अब साफ नजर आ रहा है कि मामला किस तरफ जा रहा है। अभी तक उन्होंने ये नहीं कहा कि ये इंडियन नेशनल थे, लेकिन ब्लूमबर्ग जाके देखिए तो आपको पता चलता है कि इंडियन नेशनल थे। जब आप दीगर वेबसाइट्स देखते हो तो आपको पता चलता है इंडियन पासपोर्ट पे सफर किया था। ये सेलिब्रेट करने की चीज नहीं है। हमारे यहां बाज लोग कह रहे ना, देखो तुम पाकिस्तानी बना रहे थे, इंडियन निकला और साजिद अकरम इंडियन, उसका बेटा, ये इंडिया वालों ने किया है। बात यह है कि जिन दो लोगों ने किया है वो दोनों कलमा गो लोग थे और उन्होंने किया है। इसका मलबा इंडिया पे उतना नहीं गिरेगा जितना इसका मलबा इस्लाम पे गिरेगा, जितना इसके जरिए इस्लाम के खिलाफ मुहिम चलाई जाएगी। ये दो इंडिविजुअल्स का एक्ट ऑफ टेररिज्म है और इस पर बात करने की उतनी ही जरूरत है जितनी जरूरत, बल्कि मैं तो कहूंगा ज्यादा जरूरत है फलस्तीन पर बात करने की, इसराइल की दहशतगर्दी पर बात करने की, अमेरिका की जानिब से दहशतगर्दी पर सरपरस्ती की बात करने की। तो जो फलस्तीनियों के साथ किया गया उसका अशरे अशीर भी नहीं, गो कि गलत है, सिडनी में होने वाला गलत है, लेकिन जो फलस्तीनियों के साथ किया गया आपको उसकी मॉडर्न हिस्ट्री में तारीख नहीं मिलती। जितनी बड़ी तादाद में वहां पर बेगुनाहों को कत्ल किया गया है, मारा गया है और जिस तरह से ये सब कुछ किया गया है, तो देयर कैन बी नो जस्टिफिकेशन अगेन कि वो सब कुछ किया जाए। और हमें इन चीजों पर मुसलसल बात करने की जरूरत है। हम जो जो एफर्ट करते हैं फॉर द पैलेस्टाइन वो बॉयकॉट की सूरत में हो, खत्म हो गया ना बॉयकॉट, कायम बॉयकॉट, वो बॉयकॉट की सूरत में हो, सोशल मीडिया पर आवाज उठाने की सूरत में हो, बात करने की सूरत में हो। अब कहां उठ रही है सोशल मीडिया पर आवाज, अब कहां की जा रही है बात। तो दोबारा क्या हमें कोई खुदा ना खास्ता बहुत रोजाना की बुनियाद पे शहादतें होनी है, क्या बहुत बड़ी तादाद में हमें दोबारा कोई पहले से ज्यादा बड़ा सानिहा मिले, पहले से ज्यादा अंबात मिले, पहले से ज्यादा शहादतों का नंबर मिले, तो फिर हम दोबारा बॉयकॉट की तरफ जाएंगे। रोजाना की बुनियाद पर ये सब कुछ हो रहा है, तो इसलिए इसको देखने की जरूरत है। इसके बाद मैं आपसे अर्ज करूं कि इमरान खान साहब का एक कारनामा है बहुत जबरदस्त। ये हमारे यहां नून लीग की हुकूमत और हमारे यहां बाज सहाफी भी, इंतहा यह है कि बाज सहाफी भी ये काम करते हैं कि इमरान खान की हुकूमत ने किया क्या है। खैबर पख्तूनख्वा में 13 से मुसलसल हुकूमत में है, इन्होंने किया क्या है। तो ये सवाल होता है तालीमी इदारे कितने बनाए, जो तुम मोटरवे की मुखालफत करते हो तुमने क्या किया। 15 जामियात बनाई गई हैं खैबर पख्तूनख्वा की और ये हुकूमत अब बता रही है, बाकायदा इसका नंबर आया है। नंबर 1 है यूनिवर्सिटी ऑफ लकी मरवत। ये इब्तिदा में 2014 में सब कैंपस के तौर पर कायम की गई और 2017 में इसे मुकम्मल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। ULM यूनिवर्सिटी ऑफ लकी मरवत, ये इसका ulm.edu.pk इसका वेब एड्रेस और इसकी डिटेल्स हैं। इसी तरह से अगर आप देखिए तो यूनिवर्सिटी ऑफ लकी मरवत के बाद यानी 15 यूनिवर्सिटीज में पहला नंबर इसका, उसके बाद जो दूसरा नंबर है वो है एबटाबाद यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 2015 में कायम की गई और साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबों में तालीम फराहम कर रही है। AUST एबटाबाद यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी .edu.pk। फिर इसके बाद हमारे सामने नंबर 3 पर आती है यूनिवर्सिटी ऑफ बुनेर और ये 2016 में कायम हुई और जिला बुनेर में ये आला तालीम का इदारा, इसकी वेबसाइट का एड्रेस भी मौजूद है। फिर इसी तरह से आप देखिए कि विमेन यूनिवर्सिटी सवाबी, ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में नंबर 4 पर। फिर उसके बाद नंबर 5 पर शहदा आर्मी पब्लिक स्कूल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी नौशहरा में। फिर इसके बाद हमारे सामने आती है नंबर 7 पर यूनिवर्सिटी ऑफ चित्राल। यूनिवर्सिटी ऑफ चित्राल के बाद नंबर 8 पर हमारे सामने है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर डेरा इस्माइल खान और उसके बाद नंबर 9 पर हमारे सामने यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मर्दान। फिर उसके बाद हमारे सामने है नंबर 10 पर पाक ऑस्ट्रेलिया
ये यूनिवर्सिटी का नाम है, ये कायम किया गया इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी हरिपुर, ये बनाया गया। फिर इसके बाद अगर आप देखें तो हमें 11 नंबर पर नजर आता है यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज सवात में। फिर इसके बाद आपको 12 नंबर पर नजर आता है यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज सवात में, तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। 13 नंबर पर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर सवात। फिर नंबर 14 पर इसके बाद आती है विमेन यूनिवर्सिटी ऑफ मर्दान, और ये तमाम तर तालीमी इदारे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की जानिब से जामियात बनाई गई हैं, कॉलेजेस इसके अलावा, स्कूल्स इसके अलावा। तो नून लीग की हुकूमत क्या करती है, ये मियाँ नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज शरीफ साहब, इनका तरीका है, और मीडिया को ये इश्तिहार देते। इमरान खान की हुकूमत ने मीडिया को इश्तिहार देकर अपना हमनवा बनाने का इस तरह से काम नहीं किया था। तो वो जो है ना BRT पेशावर, उसके गढ़े, अब तक ये जुमला बोला जाता है, उसमें आग लगी, आग लगने से बस रुकी कुछ देर के लिए, सर्विस भी रुकी। तो उसके बाद कहा गया जलती ज्यादा है, जलती चलती मिला के जुमला बनाया गया, जलती ज्यादा है चलती कम है। पंजाब हुकूमत ने यह काम किया था। अभी तारिक फजल चौधरी साहब पूछ रहे थे कि मेरे सवालात है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से, ये जवाबात है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के। BRT पेशावर पाकिस्तान में, मैंने आपको पहले भी बार बार बताया, इस पर एक डिटेल्ड वीडियो भी मेरी मौजूद है। लाहौर, फिर उसके बाद ऑरेंज लाइन, फिर उसके बाद पिंडी, मुल्तान, ये तमाम चीजें होने के बावजूद भी, कराची में ये तमाम चीजें होने के बावजूद भी एक BRT जिसको 5 इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले और किसी और को नहीं मिला, वो BRT पेशावर है। फिर उसके बाद ये जो एप्लीकेशन है डिलीवरी सर्विस की, 10 तक खैबर पख्तूनख्वा में, इसको भी अवार्ड मिला। तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, जो DJ SPR साहब भी पूछ रहे थे ना कहां है गवर्नेंस, तो सबसे ज्यादा काम एक्नॉलेज किए गए बैन अक़वामी सतह पर वो खैबर पख्तूनख्वा के किए गए। और अब पंजाब हुकूमत को चाहिए इसी तरह से जामियात की तमाम तर डिटेल दे और उनके बारे में बताए, ये तमाम तर चीजें दे कि 2008 में जो शहबाज शरीफ साहब हुकूमत में आए, तो 2008 से 2018 तक पंजाब में उनकी इस हुकूमत ने क्या किया, कितनी जामियात बनाई, कितना काम किया। क्योंकि आबादी भी बढ़ी है ना, खैबर पख्तूनख्वा अगर 4 करोड़ का सूबा है तो पंजाब जो है वो 12-13 करोड़ का सूबा है। तो फिर आपको कम से कम कोई 35 यूनिवर्सिटियां तो बनानी चाहिए, ये पंजाब हुकूमत को भी बताना चाहिए। आखिरी चीज, इमरान खान साहब की बहनें आज फिर अडियाला पहुंचेंगी, कॉल दे दी गई है कि आइए और एक बार धक्का देना, घसीटना और तशद्दुद करना, ये इमरान खान की बहनों पे हो चुका। दूसरी बार सख्त सर्दी में वाटर कैनन का इस्तेमाल हो चुका। इमरान खान साहब की बहनें कहती हैं आज नहीं जाएंगे, तो अब वो फिर बैठने के लिए तैयार हैं। अब आज क्या किया जाएगा, क्या आंसू गैस के शेल, लाठियां मारी जाएंगी? तो हुकूमत सोच ले कि क्या करना है। इमरान खान साहब, उनकी बहनें अपनी जगह डटे हुए हैं, उसी तरह से इस हुकूमत के लिए मसला बने हुए हैं। इस मसले का हल हुकूमत क्या सोच रही है? 3 ऑप्शंस हैं जो हुकूमत सोच रही है। एक, इमरान खान साहब को सक्खर जेल मुंतकिल किया जाए, मोहम्मद बालिक साहब ने खबर दी है। फिर वो कहते हैं सक्खर जेल में जो दहशतगर्द अनासिर हैं, कलदम तंजीमों वाले बड़ी तादाद में हैं, तो वहां नहीं इमरान खान साहब को भेजा जा सकता। मछ जेल भेजने के बारे में सोचते हैं, मछ जेल का मिर्ची वार्ड, लेकिन वहां दहशतगर्दी के बड़े मसाइल हैं, वहां मुसलसल हमले होते हैं, बलूचिस्तान के हालात कंट्रोल में नहीं है, तो वहां नहीं भेजा जा सकता। फिर उन्होंने सोचा कि अटक जेल वापस भेजते हैं इमरान खान साहब को। अब जब अटक जेल वापस भेजने का सोचा है, तो फिर प्रॉब्लम यह है कि खैबर पख्तूनख्वा से बिल्कुल जुड़ा हुआ और वहां पर, और इस्लामाबाद से भी कोई फासला नहीं है, तो मसला उसी तरह से बड़ा मसला है। अब दोबारा सोच विचार की जा रही है कि क्या किया जाए कि इमरान खान साहब के इस मसले का हल निकले, लेकिन अभी तक हुकूमत के पास यह हल मौजूद नहीं है। क्योंकि जिस तरह जेल के अंदर इमरान खान साहब डटे हुए हैं, जेल के बाहर इमरान खान साहब की बहनें डटी हुई हैं। ना इन लोगों को कानूनी आईनी हक दिया जा रहा है, ना इमरान खान साहब को कानूनी हक दिया जा रहा है। जो अलकादिर में सजा सुनाई गई उसके बाद अदालत में केस ही नहीं लग रहा। यह किसी के साथ नाइंसाफी की इंतहा है कि उसका केस ही ना लगने दिया जाए, क्योंकि यह पता हो कि अगली अदालत में यह टिकेगा नहीं। जेल की अदालत में तो चीजें मैनेज हो जाती हैं, अगली अदालत में कैसे मैनेज की जाएंगी, इसलिए अगली अदालत में इमरान खान साहब का केस लगने ही नहीं दिया जा रहा।
मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।